चलिए, तो हम लोग थर्मल फिजिक्स के पीवाई क्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर पूरे मिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आ जाओ। ये आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है पीवी। तो सीधा सिंपल नीट 2022 का सवाल आपको दिखाई दे रहा है। पहला वाला ग्राफ आपने को पूछा क्या है, पहले वो देख लो आप। द कर्व विच रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वाला क्या होता है, स्टीपर रहता है ना। तो अब अगर मैं आपसे इन दोनों में डिसाइड करना है अपने को, तो ये वाला या ये वाला? सेकंड वाला ज्यादा स्टीपर है एज कंपेयर टू दिस। तो ये आपका एडियाबैटिक हो गया। लेकिन बाकी बाकी भी चेक करो कि आपका ये कौन होगा, आइसोथर्मल। ये कौन होगा, आइसोबैरिक। क्यों? बराबर। ये वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। ये हो गया आइसोचोरिक कोरिक। ठीक है, तो आपका फिलहाल अपने को एडियाबैटिक पूछा था, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है? मोनो एटॉमिक के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? ओनली 3 ट्रांसलेशनल ना, 3 एक्सिस पर वाइब्रेट कर सकता है। डायटॉमिक अगर मैं रिजिड बात करूं तो 3 ट्रांसलेशन और 2 ही रोटेशनल होगा, क्योंकि एक अलोंग में तो वो ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे रोटेट करेगा तो वहां पर नहीं रहेगी एनर्जी। ओके चलो। मेरे पास एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, क्वेश्चन पढ़ो, गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ O2, 4 मोल ऑफ आर्गॉन जो कि मोनो एटॉमिक होता है ना। तो हमारे पास कितनी गैस है, 2, एक डाई है और दूसरा जो है वो मोनो है। निग्लेक्टिंग और वाइब्रेशनल वाला बोला है कि निग्लेक्ट कर दो आप। ठीक है, नहीं डायटॉमिक में नहीं हो सकता है ऐसे। नहीं तो अगर उसके अंदर मैंने बोल दिया नॉन रिजिड है, हाँ तो वाइब्रेशनल होगा, समझे? तो आप सुनो, टोटल इंटरनल एनर्जी, तो ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है पता है? ये जनरल फॉर्मूला है एनर्जी के लिए। हाँ, तो इसके अंदर क्योंकि मेरे पास 2 लोग हैं तो मैं ये F1, दोनों का टेम्परेचर सेम ही है ना, एक ही टेम्परेचर पर, तो N नंबर ऑफ मोल N1 F1 RT/2 ऐसे कर दूंगा, प्लस टोटल एनर्जी बात करना है तो N2 F2/2 इंटू RT। ये फॉर्मूला याद रखो आप। हाँ, अच्छा पहला वाला कितना मोल है, 2 मोल है, और ये कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम O2 के लिए, तो 5 हो जाएगा ना, वाइब्रेशनल नहीं लेना है अपने को। ये 4 मोल है, और ये कितना होता है, मोनो एटॉमिक है तो 3/2, 3 आ जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 आरती 6 आरती 11 आरती, लेकिन अभी आज एक भी आरती नहीं आई। समझ गए? इस फॉर्मूले को नोट बनाया होगा, फॉर्मूला लिखा है कहीं पर ये? हाँ, तो आपकी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। सीबी वाला बोल रहे हो ना आप लोग? उसी से आता है, उसी से आता है, लेकिन डायरेक्ट याद रखो अभी, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है इसके ऊपर। अच्छा एडियाबैटिक रेशियो मालूम है ना सबको, CP/CV होता है। हाइड्रोजन कौन हो गया मेरे लिए, डायटॉमिक। ओके, हीलियम हो गया मोनो एटॉमिक, एंड अनदर डायटॉमिक है हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड। देखो रिजिड नहीं है, डायटॉमिक है लेकिन नॉन रिजिड बोला तो वाइब्रेशनल भी आ जाएगा। ओके, तो नंबर समझो, देखो अगर 3 आपका ये आ गया, 3 वाइब्रेशनल आ गया, मतलब मोनो एटॉमिक में तो 3 तो फिक्स होगा, डायटॉमिक में 2
3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। ठीक है, तो ये वाले के लिए 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, और अपने को क्या पूछा है, गामा पूछा है। गामा के लिए क्या होता है, सीपी बाय सीवी। हाँ, इसको अगर मैं क्या नाम है, हाँ सीवी की जगह अगर मैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, वहां से क्या कर लूं, सीपी की जगह पुट कर लूं, उधर आ जाएगा। अच्छा एक काम करो ना, चलो देखो, अगर मैं डिवाइड बाय इसको सीवी कर दूं, है ना, ये बन जाएगा आपका गामा, ये 1 इज इक्वल टू आर बाय सीवी, है ना। और यहां से क्या करना है अपने को, ओके, तो यहां से अगर मैं एफ आर ये रख देता हूं, ये कैंसिल हो गया, 2/f माइनस इधर चला गया, 2/f फिर उधर चला गया है, तो बेसिकली f प्लस 2 डिवाइड बाय, या 2/f प्लस 1 रहने देते हो। ठीक है, 2/f प्लस 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, है ना। चलो पहले इसमें बताओ कितना आएगा इसका, 5 हाइड्रोजन ना डायटोमिक होता है, तो 7/5 हो गया। पहला ऑप्शन आपका 7/5 होना चाहिए, तो ए और डी में सेकंड वाला सेम है, थर्ड चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थर्ड वाले में क्या होने वाला बताओ, ओके, तो 2 ये कितना होने वाला है, 7 होगा प्लस 1, क्योंकि एक वाइब्रेशनल वाला भी आ जाएगा ना, तो वहां से आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया 9/7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो इसके लिए आप ये वाला गामा का ये शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है और गामा निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखें। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका कितना होता है ये पता होना चाहिए, तो आप अगर कर पाते हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। ये वाला किया है किसी ने, आपको V और T का ये रिलेशन दिया हुआ है, तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या चीज पता होना चाहिए, एक तो PV⁻x कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आपको x पता है तो आप c निकाल सकते, c का फॉर्मूला है r/γ-1 और r/1 - x। तो ये एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन गिवन है उससे ये वाला बना देंगे, x की वैल्यू जब पता चलिए यहाँ पुट कर देंगे, आपको c मिल जाएगा, ये एक्चुअल में cp है, बराबर ना। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है, q इज इक्वल टू, तो q क्या होता है, NCP डेल टी होता है, समझे। तो ये वाली c की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, आपको q मिल जाएगा। अच्छा चलो, सबसे पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया है b/t, यहां से आप प्रेशर कैसे लेकर आ जाओगे, तो पहले तो t को यहां बुला लो, ठीक है, ये b आ गया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, pv इज इक्वल टू nRT होता है, और क्योंकि 1 मोल बोला है तो सिर्फ RT, ये R को यहां भी जो बुलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, pv/r इज इक्वल टू, तो अगर मैं ये t की जगह पर क्या रखता हूं, pv/r, तो r तो कांस्टेंट है मेरा, उधर चला जाएगा p और ये v स्क्वायर हो जाएगा, pv स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा b नहीं कांस्टेंट,
बी इंटू आर क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्स कितना आ गया कंपेयर करने पर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सी निकालेंगे, सी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 - 2, 1 - x था, ठीक है। तो 1 - 2 -1 आ जाएगा यहाँ पर, -r हो जाएगा। अब इधर पे अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है, तो r माइनस गामा r फिर प्लस r और अपॉन में गामा -1, सही है। और r कितना हो जा रहा है, 2r हो जा रहा है, ठीक है। तो 2r माइनस गामा r, तो अगर आप r कॉमन ले लोगे यहाँ पर तो है ना, तो आपका 2 माइनस गामा, ये आपका c आ गया। अब इसमें अगर पुट कर दें, ये तो 1 है, तो 1 इंटू दिस 2 माइनस गामा अपॉन गामा -1 इंटू आर समोसा टी। अब आ गया, तो ये फाइनल ऐसे मिल गया। तो स्टेप क्या होगा, ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर सी निकालना है, फिर बाद में क्यू के फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। देखो नेक्स्ट भी कुछ ऐसे ही कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला है, मतलब अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देखो ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे, इसको समझो। अपने को रिलेशन किसका दिया हुआ है, पीवी, है ना, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोला है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है वो आपको पी टी में रिलेशन चाहिए या तो वी और टी में चाहिए। हाँ, वी टी, पी टी, पी वी में भी है, ओके। देखो अपने को प्योर रिलेशन कब मिलता है, सिंगल सिंगल टर्म रहेगा तो, ठीक है, स्क्वायर नहीं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सिंगल सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पी इज इक्वल टू, आपको क्या पता है, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एनआरटी बाय क्या कर सकते हो आप, वी कर सकते हो, तो वी स्क्वायर आ गया। तो आपको देखो एक वी यहां पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, एनआर कांस्टेंट है, उधर जाएगा, तो मतलब आपका टीवी कांस्टेंट आ जाएगा ना। अब यहां से आपको किसका रिलेशन मिला, टीवी का, टी और वी का रिलेशन मिला। तो अगर टी को उधर भेजूंगा तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, तो बेसिकली वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। तो बेसिकली वी और टी का रिलेशन है। तो अब वी टी वाला किधर पे, ये क्या करेंगे, वी अगर बड़ा है, वी टू अगर बड़ा है तो टी टू छोटा रहेगा, ठीक है। और यहां पर वी टू बड़ा है, टी टू भी बड़ा बोल रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। या उस हिसाब से देख सकते हो कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है ना, तो एक बड़ा तो दूसरा छोटा होना चाहिए, एक छोटा है तो दूसरा फिर बड़ा होना चाहिए, तब वो कांस्टेंट आएगा, खत्म। तो यहां से ऐसे स्क्वायर वाला या कुछ पावर आ जाए तो डायरेक्ट आंसर मत करना उस, नहीं तो आप बोलोगे पी को उधर भेज के वी और इसमें इनवर्स बता दोगे, समझ में आ रहा है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए, पावर 1 नेक्स्ट। मतलब वो हम लोग बोल सकते हैं कि एक बड़ा रहेगा दूसरा छोटा रहेगा इनवर्स में, लेकिन जो स्क्वायर है ना, हाँ, तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं कि वैसा बराबर आ जाए, तो इसलिए उसको प्योर फॉर्म में कर दो और फिर निकालो। चलो ये बताओ, ये कहां से क्वेश्चन है आपका,
कुछ याद आ रहा है? लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, वो हीट करने पर उसका फाइनल लेंथ तो थर्मल एक्सपांशन से। तो यहाँ पर रॉड के लिए लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? एल इज इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा या समोसा टी। तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला पहले इसको समझो। हमको बात कर रहा है एक कॉपर रॉड है 88 सेंटीमीटर का एंड एल्यूमिनियम ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ, इंक्रीज इन लेंथ मतलब समझ में आ रहा है? डेल्टा एल, जो कि मैं इसको अंदर भेज के इधर लेकर आऊंगा तो आपको पता चलेगा डेल एल। तो वो जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज, क्या करेंगे बताओ? हाँ, तो वो केस में ना हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला क्या है, अल्फा एल इज 1 है ना, दूसरे का। ये वो केस है। अगर देखो चेंज इन लेंथ अगर इंडिपेंडेंट होता है ना तो ये रिलेशन बनता है, पूरा डेरिवेशन है उसका, पार्ट कट जाता है और ये बचता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है ऐसे केस में। तो आपको ये गिवन है, पहला एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर के लिए, दोनों के लिए गिवन है, ठीक है। ये और ये गिवन है, पहले वाले का लेंथ गिवन है, दूसरे वाले का पता करना है। तो L2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, तो अल्फा 1 यानी कॉपर, हाँ 1.7 और ये 88 सेंटीमीटर में ही रहने दो उसको, तो अपना आंसर भी काय में आएगा? सेंटीमीटर में। और ये 2.2, तो ये तो कैंसिल हो गया, पॉइंट पॉइंट से कैंसिल कर देते हैं। आप 22 से काट सकते हो, फोर्जा में डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसको काट देंगे ना बराबर, फोर्जा से ये कट जाएगा। अब ये क्या हो गया? 17 चौक 68 सेंटीमीटर, खत्म। ये कब लगाएंगे? जब ऐसा बोलेगा कि चेंज इन लेंथ इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो हम लोग जब L1 माइनस L2 करते हैं ना, कैपिटल L1 माइनस कैपिटल L2, तो वो स्मॉल L1 माइनस L2 के बराबर कब आएगा? जब उसका एक और ब्रैकेट का अल्फा L1 माइनस अल्फा L2 0 आएगा, तो इसलिए इक्वल हो जाता है वो। करके बताऊं क्या हुआ एक्सप्रेशन, कि मालूम है ये कंडीशन? हाँ, कंडीशन मालूम है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये L1 है ना, स्मॉल L1 क्या नाम है, या प्लस स्मॉल L1 अल्फा समोसा टी, और दूसरे वाले के लिए L2 रहेगा स्मॉल L2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L1 माइनस L2 होगा, ये वाला भी। इन दोनों में अल्फा डेल्टी कॉमन आएगा, क्या बनेगा? L1 माइनस अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, डेल्टी कॉमन आएगा, तो आपका हो जाएगा L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कौन है? ओरिजिनल लेंथ है ना, तो आपका जो चेंज इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ के डिफरेंस के हमेशा, मतलब ओरिजिनल लेंथ तो फिक्स रहेगा ना, तो ये सिर्फ इसके बराबर आना चाहिए। तो ये टर्म क्या होना चाहिए? 0। तो ये टर्म 0 कब होगा? जब ये वाला टर्म 0 होगा, है ना। अब वो 0 इक्वल टू 0 करके इक्वल नहीं आ जाएगा दोनों, ये कंडीशन है। हाँ, हाँ, जैसे तुम यहां से बोल रही हो ना, ये वाला इधर आ गया, तो ये चेंज इन लेंथ हो जाता है। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा, और इधर पे अगर मैं एल ले लेता हूँ, ठीक है, अल्फा डेल टी या डेल थीटा। हाँ, तो आपका चेंज इन लेंथ अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका ये कांस्टेंट रहेगा,
है ना? नहीं सॉरी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर समोसा टी आएगा और इधर अल्फा एल। तो टेम्परेचर चेंज दोनों का सेम है और ये आपको बोल रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट होगा और हाँ बराबर कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला तो ऐसे ही कर सकते हो। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लेड टू, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो उसका रेंडमनेस बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्या ऑप्शन होगा? ये हो गया ना इंक्रीज इन कंटेनर वाला, इसका आ जाएगा इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये वाला बताओ। मॉडिफाई करना है फॉर्मूले को जो आपको पता है। आइडियल गैस है, प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो ये जो स्मॉल m है वो एक एक मॉलिक्यूल का मास है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डेंसिटी ऑफ द गैस, मतलब कौन सा वाला डेंसिटी यानी रो का फॉर्मूला सही बता रहा है। डेंसिटी का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? तो डायरेक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब लेकिन मास पूरे का मास होगा ना, पूरे गैस का मास। अच्छा, एक का मास, एक गैस का मास मॉलिक्यूल का m है, स्मॉल m, तो टोटल इसके अंदर ओके। तो यहाँ पर 1 मोल बोला क्या, गिवन मास ऑफ सैंपल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज वो 1 मोल के लिए बात करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, ये V की जगह क्या आ सकता है? PV इज इक्वल टू NRT से, ओके तो यहाँ पर आ जाएगा NRT बाय P, है ना? हाँ, तो ऊपर भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा PM बाय NRT। अब अपने को क्या चाहिए, K चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी चाहिए ना। क्या करेंगे, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, या एक मिनट, ये पूरे का मास है और लेकिन 1 मोल नहीं बोला है ना। ओके, मैं इसको लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास मान लो n है और एक का मास है m, आप nm लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, nm। और n की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, n बाय na, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, r बाय na कौन हो जाएगा, kb, ये आ गया pm बाय kbt। समझा? आप कैपिटल M की जगह नहीं लिख सकते m इंटू, क्योंकि 1 मोल की जगह डिफाइंड है, वो यहां से आ जाएगा अपना, स्मॉल n की जगह n बाय na करेंगे, n कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट करें, बहुत आसान है, पीवी कौन सा है, नीचे से ऑप्शन देख के बताओ डायरेक्टली। प्रोसेस आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर वही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला बताओ कैसे करेंगे। डेंसिटी निकालना है,
मुझे क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और हाइड्रोजन गैस है, तो एक हाइड्रोजन का गैस का मास लिख लेंगे अपन। ठीक है, तो क्या लिखूं, डेंसिटी, ये एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा ना, क्योंकि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल अभी बात किया अपन, पीएम की बेटी। अच्छा, बोल्डमैन कांस्टेंट नहीं दिया अपने को, लेकिन अपने को पता है 1.38 होता है या 1.4 होता है, वो भी करके कर सकते हो, या अदरवाइज आप केबी की जगह आर बाय एन ए करके एन ए ऊपर भेज दोगे। पी रखो 249 इंटू, इधर कितना रखूंगा 2, और लेकिन यहाँ कैसे चल रही है बात, एसआई में चल रही है, कैसे चल रही है एसआई में, तो जो 2 आप बात करते हो वो होता है 2 ग्राम पर मोल होता है, तो इंटू 10 क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, समझे। और उसके बाद क्या बचा नीचे, केबी, केबी की वैल्यू पता है ना, 10 सिर्फ 34 था, आर बाय एन ए, आर 10⁻⁻23 था, है ना। इसका तो 10 का पावर होता नहीं है, इसका होता है 10⁻23, ऊपर आएगा तो -23। और टेम्परेचर कितना बोला है, 27 + 273, तो कितना हो जाएगा 300, खत्म। 10 का पावर सॉल्व कर लो, ये तो +3 के साथ -3 उड़ गया, 249 इंटू 2 अप्रोक्सीमेटली ये 500 हो जाएगा ना, 250 इंटू 2 ये अप्रोक्सीमेटली 500 हो जाएगा, और नीचे आपका ये 1.4 समझ लेता हूँ उसको, 10 का पावर -23 ऊपर एक चला गया, 23 हो गया, और ये 300 कैंसिल हो गया, नीचे कितना आ गया 14 या 42, तो 5/4.2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4, हाँ 4 1 4, 1 पॉइंट, तो 10 का पावर इधर दिया है इन लोगों ने कुछ, डेंसिटी निकालना है ना मुझे, मैंने मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, अच्छा ये एक मॉलिक्यूल का मास मैंने इधर मोलार मास ले लिया ना, रुको, ओके ओके ओके, तो m जो है ना, m होगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन ए, तो यहाँ पर आपका एवोगैड्रो भी आएगा। सही जा रहे, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो m इंटू एन ए होता है, तो डिवाइड में एन ए आएगा, समझ रहे, डिवाइड में 6 इंटू 10⁻23 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा अब, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6 है इंटू 6 है, 14 या 42, 4 छंग 24, 2.5 अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट नहीं, पॉइंट हटाऊंगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना, तो 5.2 तो ये तो 2 आना चाहिए, 0.2 क्यों आ रहा है 0.2 क्यों आ रहा है, कुछ देखो 10 का पावर में अपना कुछ गड़बड़ हुआ है क्या,
हाँ इधर पे ये हो गया 14 या 42 मतलब 4 और 4 6 24, ये 24 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 25 मान के खत्म हो गया। एक बार वापस सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा खिचड़ी हो गया ना, एक बार वापस सॉल्व कर लेता हूँ। चलो देखो फटाफट से, रो का फॉर्मूला अभी हम लोग ने क्या बात किया, पीएम की बेटी ना। अब क्योंकि अपने को ये दिया नहीं है मास, अब एक हाइड्रोजन का मास जो है वो आपका मोलिकुलर वेट होता है, तो एम डब्ल्यू बाय मैं क्या करूंगा एन ए, क्या करूंगा तो के बी और ये नीचे आ गया आर, सॉरी एन ए, क्या लिख रहा हूँ एन ए इंटू टी, और अच्छा के बी इज इक्वल टू वॉट आर बाय एन ए ना, तो मैं के बी इंटू एन ए आर कर देता हूं, तो मतलब आपका पी एम डब्ल्यू बाय आर टी ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके अब यहां से आपका इजीली सॉल्व 249 10⁻³ मोलिकुलर वेट 2 इंटू 10 का पावर -3 लिखूंगा आपसे, ये आर 8.3 मतलब 25/3 और टेम्परेचर ये कितना हो गया 300, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये 100 हो गया, तो 10⁻², 1। अच्छा एक काम करते हैं, ये इसको कैंसिल कर देता हूँ, 10⁻² और ये दोनों का कितना हो गया 500, तो मतलब 5/25 हो गया। आर के फॉर्मेट में और इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा, हो गया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ओनली, सिंक ओनली, दोनों पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये तो अभी कर चुके हैं अपन। हाँ अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू, ये कब, जब अपने को क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, L2 माइनस यानी चेंज इन लेंथ जो रहेगा दोनों का इज मेंटेन सेम एट ऑल द टेम्परेचर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्फा 1 L1, ये वाले में क्या गड़बड़ है, हाँ अलग अलग कर दिया, दोनों 1 1 2 2 ऐसे साथ में रहना चाहिए। चलो ये वाला, अच्छा क्या बोल रहा है, सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर है, हाँ 100 डिग्री पर, नॉर्मल प्रेशर इज दिस, रिक्वायर्स 54 कैलोरी टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, मतलब ये 100 डिग्री पर आपका इतना पानी है जो कि 54 कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा इफ द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टीम इज 167.1 cc, अब शुरुआत का 0.1 ग्राम का वॉल्यूम क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, नेग्लिजिबल, तो ये जब एक्सपांड गैस में बन जाता है तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम लगभग इतना ही हो गया आपका। अब वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो वर्क होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अच्छा इसने हीट एब्जॉर्ब करके ये फेज चेंज किया है, तो हीट एब्जॉर्ब किया वो क्यू हो गया, ओके। उसके बाद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल यू पूछा हुआ है, मुझे बताओ डेल यू का फॉर्मूला हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू इसने लेटेंट हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 54 कैलोरी, ठीक है, तो ये m इंटू एल लिख देंगे अपन, क्यू क्या लिख देंगे m इंटू एल, डब्ल्यू प्रेशर दिया हुआ है डेल वी, पी डेल वी कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना है 0.1, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 54, लेकिन एक बात समझना, ये चल रही कहानी कैलोरी में, ये वॉल्यूम दिया हुआ है आपको सीसी में, अब आंसर निकालना है जूल में, मतलब सबको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो 54 जो कैलोरी है
1 कैलोरी कितना जूल? 4.2 जूल। तो मैं इधर पे 4.2 या 4 ही ले लेता हूँ, जूल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट प्रेशर आपको देखो एसआई में दिया है, ये बराबर है 1 इंटू 10⁵. वॉल्यूम चेंज जो है वो आपका 167 माइनस 0, ओके। और लेकिन ये सीसी में है, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 -2 का पावर 3। तो ये आपको समझ में आ गया, तब जाके ये पूरा एसआई में यूज हुआ। हाँ क्या हुआ? नहीं 54 नंबर आपको पता है क्या है इसका? लेटेंट हीट है ना, 540 है। हाँ तो फिर डायरेक्ट ये दिया है फिर आपको, हाँ बराबर, डायरेक्ट 54 आपका हीट टू स्टीम डायरेक्ट दिया हुआ ओके। चलो आप सॉल्व कर दो, इन दोनों को 4 ही ले लो उसको, हाँ 4 4 16 20 21 माइनस 167 और 10 का पावर कितना हो जाएगा? -1, 16.7 हो जाएगा। तो 200 में से 16 चला गया, 200 बचा। ये 216 है, ये 16 है, अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब कौन सा आंसर है? सही है। अच्छा ये ml तो लिख रहा हूं, लेकिन ये पूरा ml मतलब ये दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन में अगर ये बोलता है कि लेटेंट, तो ये बोलता है लेटेंट हीट, है ना, बराबर। कितने हो, बताओ, इस पर डिस्कशन हो चुका है। हाँ गैस को कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली टू इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, और सेम गैस को अगेन रिड्यूस कर रहे हैं आप, लेकिन कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? एडियाबैटिक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं और फाइनल वॉल्यूम इनका क्या है? सेम है। तो हम लोग ग्राफ कैसा बनाएंगे आपका? ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाला कौन सा हो जाएगा? एडिया, और ये क्या हो जाएगा? आइस, सॉरी ये वाला एडिया, और ये क्या हो जाएगा? आइसो, है ना। तो आप किसके अंडर में एरिया ज्यादा आएगा अगर ऐसे बात करेंगे? तो सेम वी से V2 में बात करूंगा तो ऊपर वाले में ज्यादा एरिया आएगा, तो मतलब एडियाबैटिक में ज्यादा वर्क होगा। तो क्या बोला? कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। ये वाला केस कब बात करेंगे? जब फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे मिलेंगे। इनिशियल वॉल्यूम सेम रहेगा तो फिर ऐसे अलग होंगे। ये वाला 24 में पूछा हुआ सवाल है। अच्छा V और T में क्या रिलेशन है? यहां पर देख रहे हो, ठीक है, सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं? क्या? हाँ हाँ उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इधर देखो, अगर मैं इधर पे कर दिया, इसको इधर लेकर आया, तो उधर कांस्टेंट बचेगा। अच्छा अब मुझे बताओ, PV इज इक्वल टू NRT होता है ना। तो अगर मैं, मुझे क्या चाहिए? V/T, तो मैं T को इधर करके उधर भेज देता हूं। समझ में आ रहा है? P, सॉरी P। तो आप सुनो, V/T कौन है? V डिवाइड, सॉरी T/V चाहिए ना मुझे, T/V चाहिए, सॉरी। V को उधर भेज देता हूं, इसको इधर, P/NR T/V, इधर T इधर V। तो स्लोप जब निकालते हो तो आप क्या निकालते हो? Y एक्सिस वाला डिवाइड बाय X एक्सिस वाला। तो ये स्लोप है किसके प्रपोज? ये तो कांस्टेंट है, तो P के डायरेक्टली प्रपोज। जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। स्लोप किसका ज्यादा है? इसका। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3, खत्म। तो स्लोप के बेस पर बहुत आसानी से आंसर कर सकते।
ये वाला क्या है, 1 ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड फेज, वॉल्यूम दिया हुआ है, और वेपर में इसका वॉल्यूम इतना हो गया लिक्विड से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द लेटेंट हीट दिया हुआ देखो 2256 जूल पर ग्राम। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी पूछा हुआ है फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, कितने टेम्परेचर पर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज। चलो अभी हम लोग ने फॉर्मूला यूज कर चुके, क्या लगाएंगे भाई, फिजिक्स में हम लोग डेल यू का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, क्यू माइनस डब्ल्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा अभी तो मुझे क्यू की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा, ml यूज करना पड़ेगा, क्यों, हाँ लेटेंट हीट दिया हुआ है, माइनस डब्ल्यू की जगह क्या करना पड़ेगा, पी डेल वी, ठीक है। ये हो गया 1 ग्राम। 1 ग्राम को क्या लिखना पड़ेगा भाई, एसआई यूनिट में निकालना है, 10⁻³ लेटेंट हीट 2256। अच्छा ओके, एक काम करो 1 ही रहने दो उसको, 2256 जूल पर ग्राम, और ये क्या 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जूल आ जाएगा, हाँ समझे ना, कुछ करना नहीं है मतलब, माइनस पी कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 10⁵ लिख देता हूं डायरेक्टली। डेल वी बता सकते हो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब था, अभी कितना हो गया 1671, मतलब 1670, एक माइनस कर देंगे तो 1670 सेंटीमीटर क्यूब, 10 का पावर क्या लिखना पड़ेगा, -6 लिखना पड़ेगा, हो गया। अब क्या करेंगे, 2256 हो जाएगा, माइनस ये -1 और ये एक 0 कैंसिल, तो 167 माइनस करना है बस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2089, हाँ माइनस करोगे तो 16 - 7 आपका 9 हो जाएगा, 4 - 14 - 6 आपका 8 हो जाएगा, और 1 - 1 0, 2, 2089 हो गया। तो जो आप देखो लेटेंट हीट वगैरह को किसके साथ पूछ रहा है यहां पर क्वेश्चन, वैसे समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही सवाल मिल रहे हैं, बाकी वो पूरा फेस कन्वर्जन वाले क्वेश्चन मिले नहीं मेरे को इसके अंदर। ये वाले का आंसर कौन बताएगा, इधर ही बात कर लेते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ हीट प्रिंसिपल पर क्वेश्चन है। हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या है, हीट लॉस बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वन ऑब्जेक्ट, है ना, अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर दो आइडेंटिकल बॉडीज है आपके पास, दो सेम बॉडी है, ठीक है, और फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। इन्होंने क्या बोला कि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन फॉर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी रहेगा, नहीं 1 डिग्री। अगर हीट कैपेसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ये ज्यादा हीट लेगा, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में ही बोल दिया। अच्छा तो यहां पर अगर मैं बोलूं वन ऑफ दीज हेल्ड एट टेम्परेचर, आपके पास दो रॉड है, दो आइडेंटिकल बॉडीज है, एक 100 डिग्री पर है और एक 0 डिग्री पर है। जब दोनों को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो इनका जो कॉमन टेम्परेचर अचीव होगा वो क्या होगा, 0 के करीब होगा, या 50, बीच में 50 आ जाएगा, या 50 से ज्यादा होगा, या लेस देन 5 और ग्रेटर देन 0। तो इसको आंसर करने के लिए आप बहुत ही इजीली एक चीज, एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है ना, ये 0 डिग्री पर है और ये 100 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये गेन करेगा, ये लॉस करेगा, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। अच्छा दोनों में टेम्परेचर चेंज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फॉर्मूला क्या बनेगा, हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा,
ML या MC समोसा टी, ओके, या MS समोसा टी बोल सकते हो। तो MC समोसा टी, पहले वाले के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर पे 1 बोल देता हूं। चेंज इन टेम्परेचर में क्या लिखूंगा बच्चों, इधर पे ये 0 पर है तो ये बढ़ेगा और फाइनल T पर पहुंचेगा, तो मैं इसको बोलूंगा T-0, ठीक है। इधर पे MC2, ये 100 माइनस टी हो क्योंकि ये घटेगा, है ना। M से तो M कैंसिल कर देता हूं। अच्छा, C1 बाय C2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 माइनस टी अपॉन टी, ठीक है। अब अगर आप सामने सामने देखोगे, C1 किसका है, ये वाली का, लोअर टेम्परेचर वाले का है, ठीक है। तो 100 माइनस टी होगा और C2 टी केस में होगा। तो आपका कौन ज्यादा होगा, C1 या C2? उधर स्टेटमेंट बताओ क्या है। C2 ज्यादा रहेगा, बराबर है। अब अगर ये वाला टर्म ज्यादा है ये कम है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नीचे वाला अगर ज्यादा है ये कम है, हाँ, लेस देन 1। C2 इज ग्रेटर देन C1, क्यों, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी दूसरे वाले का जो 100 डिग्री वाला है, भले ही दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, उसका C ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, मतलब ये ज्यादा है और ये कम रहेगा। तो मैंने क्या बोला, 100 माइनस टी अपॉन टी इज लेस देन 1, तो ये उधर चला जाएगा, 100 माइनस टी लेस देन टी, माइनस टी इधर आ गया 2t, और ये हो जाएगा 50, मतलब T जो है कॉमन टेम्परेचर 50 से ज्यादा होगा, समझे। तो कैलकुलेशन ये हो गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कॉमन टेम्परेचर जो है ना वो किसकी तरफ रहेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी तरफ रहेगा। तो यहां पर सिंपली आंसर कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन, एक बार कर लिया है तो आप याद रखना कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा कॉमन टेम्परेचर उसकी तरफ जाएगा। बोलो, इसमें आपको ये एक ऐसा वर्टिकल दिख रहा होगा, एक ऐसा दिखाई दे रहा है, और सब पे नंबर दिया है 1 2 3 4। ये वाला कौन सा है, पीवी ग्राफ है, हाँ पीवी। ये कौन है, आइसोकोरिक है। ये वाला कौन सा है, एडियाबैटिक, फिर उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद आइसोबैरिक। अब बताओ इसमें से क्या होगा, कॉलम में, टेबल में देख के, टेबल में देखकर कोई एक को पकड़ लो पहले। ये सेकंड नंबर एडियाबैटिक है, देख लो। पी का सी है और क्यू का ए है, बस, और कहीं मिसमैच नहीं हो रहा है ना, बस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, हुआ ये। इसको ऐसे ट्राई करो, वैसे इधर पे दूसरा मेथड दिया हुआ है, ये वाला मेथड अच्छा है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अगर मैं इसको डिवाइडेड, मुझे क्या पूछा है, डब्ल्यू अपॉन क्यू पूछा है, तो मैं इसको डिवाइड बाय अगर क्यू करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ओके। डेल यू आपका क्या होता है, ओके, आपने को 1 मोल तो बोला है, कैसे, कहाँ बोला है, हाँ हाँ, तो एन ये हो जाएगा आपका सी वी डी टी, है ना, या डेल टी, और ये क्या होता है, सी पी डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 माइनस दिस, ये इधर बुला लेता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, W बाई क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस, ये गामा का उल्टा है ना, सी वी बाई सी पी, तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, गामा, और मोनो एटॉमिक के लिए आपका गामा क्या आ जाएगा, 5/3, तो मतलब 3/5, तो 5 माइनस 3 2/5, ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 वाले में देखो अगेन वो जो आपका
हीट वाला सवाल है ना ये सब। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, जैसे फर्स्ट लॉ के साथ में आपने देखा कंबाइन करके पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी डायरेक्टली, मोनो एटॉमिक के लिए। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो कौन सी एनर्जी कम होती है? पोटेंशियल कम होती है। अब आपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से वो मेल्ट हो गया। देखो आपका एक आइस है, ये गिर रहा है h हाइट से, कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है 1/4, अच्छा 1/4 बोला है, ओके, of heat produced is absorbed by the ice and all energy ice gets converted into heat during its fall. नहीं, 1/4 of heat produced is absorbed by the ice. 1/4 मतलब 1/4। तो अगर वो h हाइट गिरता है यहां से यहां, है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कितना mgh नीचे ये आया, चेंज हुआ, तो इसका 1/4 हीट में कन्वर्ट हुआ और वो फिर आइस ने एब्जॉर्ब किया और मेल्ट हुआ। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, mgh/4, है ना, 1/4 ऑफ mgh, ये इससे स्टेट चेंज हुआ है, तो मतलब कौन सी हीट में कन्वर्ट हुआ रहेगा ये, ml में, है ना। अब यहां पर मुझे क्या क्या गिवन है और पूछा क्या है जरा देख लो, ठीक है। तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आपको h पूछा है, द वैल्यू ऑफ h, लेटेंट हीट दिया हुआ है, g आपको दिया हुआ है, वैसे पता भी आपको। क्या लिखोगे हम लोग यहां पर, क्या लिखेंगे बच्चों, h इज इक्वल टू L 4L अपॉन G, सही है। 4 इंटू L कितना दिया हुआ है 5, और नीचे ये 10, तो ये कैंसिल हुआ, 4 हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौक 16, 12 और 1 13, ओके। और आपको ये मीटर में आ जाएगा ना, तो अभी 136 आपको इधर दिखाई दे रहा है, और यहां पर क्या बोला है उन्होंने, द वैल्यू ऑफ h इज, वो आगे लिखना चाहिए था इन लोग को ना, पॉइंट अगर मैं एक आगे कर देता हूं, हाँ, तो 136 किलोमीटर हो जाएगा। वैसे अपने को नंबर तो पता चल ही गया क्या आ रहा है। इन लोगों को कैसे लिखना चाहिए था, डैश डैश डैश, और उसके बाद किलोमीटर लिखना चाहिए था, तो फिर बराबर था। चलो ये बताओ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एवरेज कोई एक मॉलिक्यूल बोला हुआ है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए क्या आएगा, ये आ जाएगा, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन 2 बार गलत है, हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए का क्यू, बी का पी, ए का क्यू, बी का पी, सी ऑप्शन, ठीक है बस। अच्छा यहाँ क्या पूछा है, ये वाला एक क्वेश्चन कर लो, कितने क्वेश्चन पर, आइडियल इक्वेशन कैन बी, हाँ ये दोनों ही कर लो, चलो बताओ। ये एक आइडियल इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर रो कौन है और एम नॉट कौन है। रो आपका मास डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी नहीं होता है, हाँ मास डेंसिटी, और एम नॉट मोलार मास है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। ये तो 2020 में पूछा गया। ये वाला इधर क्या पूछा, एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब आपको टी पूछा हुआ है। हाँ एस्केप वेलोसिटी कितना होता है अर्थ से, नंबर बताओ, नंबर यूज करना पड़ेगा अपने को,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो अपने को जो वी आर एम एस का फॉर्मूला है ना, वो क्या लगाएंगे हम लोग। मुझे क्या क्या गिवन है, मास गिवन है ना, तो कौन सा यूज करेंगे, 3RT/m यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने को हाँ केबीटी वाला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बोलो, केटी वाला। हाँ, √3 KT/m ये लगेगा। अदरवाइज 3RT/mw भी लगा सकते हो, लेकिन डेटा अपने को ये दिया। अच्छा, VRMS बोल रहा है कि कितने टेम्परेचर पर एस्केप करेगा, तो ये एस्केप के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका 11.23 ऐसे आ जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 112 और 10⁻² भी लिख सकते हो। पॉइंट एक आगे कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करना है और टी निकालना है, करें, चलो। तो हमारे पास वी एस्केप हो जाएगा, VRMS वी एस्केप के बराबर हो जाएगा 3 KBT/m। ये इधर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 112 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, दो बार 112 कर दो, 10⁻² को 10⁻4 कर दो, हाँ 3 KBT 1.4 इंटू 1.38 1.4 10⁻⁻23 टी पता करना है। मास कितना बोला था, 2.76 10⁻26। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, रुको 1.38 ही रहने दो। ये अगर देखोगे तो आपको डबल दिखाई दे रहा होगा, 10⁻⁻6 26, सॉरी 26, तो ये 2 डायरेक्ट कट जाएगा ना, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं, 10 का पावर काट लो, -3 बचेगा, इधर आ गया तो +1 बचेगा, वेरी गुड, 1 बचेगा। और 3 से अगर मैं इसको काटूं, 3 3 9, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। 3 7 21, फिर 37 रहने दो, हाँ 2 इंटू, एक मिनट रुको, 2 और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 224, और ये 37 और 10 का पावर 1, बस इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 224 37 अप्रॉक्सीमेटली 40 करके भी कर सकते हैं, चौक 28 14 16 15 12 6 और 1 7 8 12 7 8, ठीक है, 82880। ये आपका आंसर क्या दिया हुआ है, अच्छा, तो पॉइंट मेरा इधर आया, पॉइंट अगर मैं पीछे ले लेता हूँ 8.288 10⁻4 हो गया, क्या हुआ, यही आ रहा आंसर, तो 8.3 दिया हुआ है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ना ये, किधर, इधर पे 3 चौक 12, सिलेक्ट 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, हाँ बराबर तो है, हो गया। तो आपका आंसर हो गया 8.3 और 10⁻4, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन काफ़ी है इसके ऊपर, क्योंकि अभी ये बड़ा चैप्टर है ना, तो आप लोग इसके 25 क्वेश्चन ट्राई करके आओगे, नेक्स्ट 25।